हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, या मान लीजिए आपने रिसेंट में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, रजिस्ट्री करवा ली है, तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की जो डीड है, यानी कि मान लीजिए चाहे वो दान पत्र हो, चाहे वो बैनामा यानी कि रजिस्ट्री हो, मान्य नहीं होंगी। और इसी के साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आजकल लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। लोग बाग ज़मीन खरीद के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि रजिस्ट्री बाद में कैंसिल होगी। जैसे मान लीजिए मुख्तारनामा, पावर अटॉर्नी से संबंधित ये चीज़ें हैं, एग्रीमेंट से संबंधित हैं, सेक्शन 98 से संबंधित है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट से संबंधित हैं, जो कि बेहद ज़रूरी हैं। ये चीज़ें अगर मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में जाके आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साथियों जान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके बारे में। बाद में हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें, और ध्यान रखिए। देखिए, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने की मांग वाला कोई दस्तावेज प्रथम दृष्टतः यह प्रकट करता है कि वाहक के पास उस पर स्वामित्व नहीं है, ठीक है, तो विशिष्ट घोषणा के दस्तावेज अमान्य हैं। आवश्यकता नहीं होगी, न्यायालय किसी भी पक्ष की स्थिति में स्वामित्व की जांच कर सकता है। साथ ही कार्रवाई इस बचाव को स्थापित करती है कि चिरौते ऐसी कोई संपत्ति नहीं बता सके जिस पर उनका कोई अधिकार या स्वामित्व ना हो। सीधी बात आप ये समझ लीजिए साथियों, कोर्ट ने ये कहा, और ये कानून भी है, कि भाई आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप ए व्यक्ति से खरीद रहे हो और ए व्यक्ति आपको रजिस्ट्री दिखा रहा है, तो आप ये देखिए कि ए व्यक्ति जो रजिस्ट्री वाहक है, जो आप ये मुझे रजिस्ट्री देने वाला है, प्रदान करने वाला है, ठीक है, इसने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी थी उसे क्या अधिकार था, क्या उसे स्वामित्व था ये रजिस्ट्री बेचने का, तो वो भी चेक करिए। और अगर था तो वो अधिकार कैसे आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी ए व्यक्ति को ज़मीन बेची, अब ए व्यक्ति आपको बेच रहा है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ए व्यक्ति ने किससे खरीदी थी, क्या ये रजिस्ट्री वैलिड है। अब आपको पता चला कि ए व्यक्ति ने मुझसे ज़मीन खरीदी थी, तो आप देखिए कि मुझे वो ज़मीन बेचने का राइट्स था कि नहीं, स्वामित्व था कि नहीं, और अगर था तो किससे था। ये ज़मीन मुझे पट्टे में मिली थी, संक्रमणी ज़मीन थी, किस श्रेणी की ज़मीन थी, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन थी, ये सारी चीज़ें आप पता करिएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही खरीद ली ओनली रजिस्ट्री देख के या कोई भी डीड देख के, तो आप खुद जिम्मेदार होगे, रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है ना, पहली चीज़। अब और भी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहा है कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कि जैसे मान लीजिए ये तो आपको चेक करना ही करना है पूरी चेन, कि किसने ये ज़मीन बेची, उसे राइट था कि नहीं, और राइट था तो किस प्रकार से राइट्स आया उसके पास, स्वामित्व तो किस प्रकार से मिला इसे। ठीक है, कि कोई कोर्ट का आदेश था, या खतौनी में नाम था, या ये ज़मीन किसने दान में दी, उसे दान करने का अधिकार था, ये सारी चीज़ें चेक करिए, पहली चीज़। ठीक, अब उसके बाद जो है कौन कौन सी जो है अभी धोखाधड़ी चल रही है वो भी मैं आपको बता दूँ साथियों। एक चीज़ और कई मेरे सामने आई, कई लोग मुझे जब डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए भेजते हैं, तो कई बार मैंने देखा कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री करा ली। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री करा ली, बिल्कुल सही है। आपको ये चेक करना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी इसे किसने दी है, उसे राइट्स था उस जमीन से संबंधित, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, कई लोग जो है बिना अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ये भी साथियों गलत है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी साथियों यानी कि मुख्तारनामा, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो फलाना व्यक्ति मुख्तारनामा करेगा हमारी ज़मीन का, तो आप ये देखिए कि वो मुख्तारनामा रजिस्टर्ड है कि नहीं, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कल से मान लीजिए जिसने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे आपने मान लीजिए आज रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, मान लीजिए 2 साल बाद वही व्यक्ति कह रहा है जो असली मालिक था कि नहीं, ये पावर अटॉर्नी गलत थी, मैंने कोई पावर अटॉर्नी नहीं थी, मैं तो ये रजिस्ट्री कैंसिल करवाऊंगा, और कैंसिलेशन के लिए सूट फाइल कर दिया, तो आपको दिक्कत हो गई कि नहीं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से यदि आप ज़मीन खरीद रहे हो, तो आप जो है पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड चेक करें कि भाई इसने रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी चेक की है, क्या ऐसे ही नोटरी पे पावर अटॉर्नी चल रही है, ये भी चेक कीजिए आप। पहले दूसरी चीज़ ये, ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपको और रिपीट कर दूं कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हो, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, दूसरा है
एग्रीमेंट के द्वारा दी गई रजिस्ट्री। ठीक है, कई लोग मुझे एग्रीमेंट भेजते हैं और कई लोग एग्रीमेंट के द्वारा फंस भी चुके होते हैं। कैसे? देखिए, मेरे पास एक कॉल आता है कि सर मैंने एग्रीमेंट था एक व्यक्ति पे, मैंने ज़मीन खरीद ली। अब रजिस्ट्री करवाने के बाद जब कुछ दिन बाद जब मैंने निर्माण करवाया तो किसान करने नहीं दे रहा है। किसान कह रहा है कि हमने कोई से एग्रीमेंट नहीं किया था, हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था, अब मैं इस पर नहीं करूँगा, मेरा पैसा नहीं मिला है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि विवाद मेरे सामने ना आए और इसे चेक करिए, तो आपको करना है कि आप रजिस्ट्री जो एग्रीमेंट है जो वो चेक करिए, वो रजिस्टर्ड है कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है। दूसरा, आप चेक करिए कि ये एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें लगाई हैं, ये एग्रीमेंट कब तक वैलिड है, दूसरा चीज़। ठीक है, तीसरा है साथियों, अगर एग्रीमेंट बिना कब्जा के है तो एग्रीमेंट वाला बंदा आपको रजिस्ट्री नहीं कर सकता। जब उसके पास कब्जा नहीं है तो वो आपको कहाँ से कब्जा देगा? ठीक है ना। चौथी बात ये है साथियों कि आप ये देखिए कि एग्रीमेंट कब तक के लिए वैलिड है। अगर इसकी वैलिडिटी खत्म हुई है तो ये निरस्त हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। वरना अगर मान लीजिए एग्रीमेंट टूटा तो पता चले आपने एग्रीमेंट वाले से खरीद लिया और किसान आप पे केस चला रहा है और आपको कब्जा नहीं दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम आएंगी आपको। ठीक है, एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना। इसके बाद है साथियों कि धारा 98 के उल्लंघन द्वारा की गई रजिस्ट्री। देखिए, अगर मान लीजिए आपने SC ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन आपने बिना सेक्शन 98 बिना कलेक्टर की परमिशन के आपने खरीद ली, लिखित परमिशन की, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, अगर बिना परमिशन के खरीदा तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, चाहे 12 साल पुरानी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं कि भाई प्रॉपर्टी डीलर ने ये कह दिया कि नहीं ये आवासी में है, आवासी देखिए लिखा है इस पर, आवासी का स्टाम्प पे कर दिया। अब प्रशासन जो है बुलडोजर चला रहा है, SDM का नोटिस आ गया DM का कि ये ज़मीन जो है राज्य सरकार में निहित की जाएगी। तो सावधान हो जाइए भाई, प्रॉपर्टी डीलर जो कहें वो बिल्कुल मत मानिए, एडवोकेट प्रत्येक एडवोकेट की बात मत मानिए, जो सही है उनकी बात मानिए। और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद साथियों है कि रजिस्ट्री के टाइम बिना प्रतिफल की रजिस्ट्री मत कीजिएगा। यानी कि रजिस्ट्री करवाई तो उसका पैसा दें। अब आप कहोगे सभी लोग पैसा देते हैं, जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पैसा आपको कानूनी तरीके से देना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जो आयकर अधिनियम उसके अनुसार, यानी कि नगद नहीं देना है, कैश से देना है। और ऐसा मत करिए, कई एडवोकेट क्या कर रहे हैं कि चेक संख्या दिखा दी लेकिन चेक पैसा दे दिया नगद, गलत, पूरी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी 100% आपकी। ठीक है। उसके बाद है साथियों, खतौनी में आप देखिए कि ज़मीन नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली तो नहीं है, श्रेणी नंबर गलत तो नहीं है कि श्रेणी नंबर की है। ठीक है, इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं की है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया है। और जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री कर रहा है उसका स्वामित्व चेक करिए। ठीक है, और ये चेक करिए अवयस्क तो नहीं है।